ओलंपिक एक ऐसा मंच है जहां पर नए सितारों को मौका मिलता है और वो सभी नए सितारे अपने देश का नाम रोशन करते हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं और मेडल्स लेकर अपने देश को प्राउड फील कराते हैं। ऐसे ही एक नए स्टार का जन्म हो चुका है। नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत की कहानी और उनके संघर्षों की जो दास्तां है वो जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने संघर्ष झेले हैं। बचपन में ही माँ बाप को खो दिया था और उसके बाद आज ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं। और इतनी कम उम्र में ओलंपिक में मेडल लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, अपने आप में एक बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगे ये आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपना पिछले मुकाबले में प्रदर्शन दिखाया वो एक काबिले तारीफ है और वो एक प्रमाण है कि चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब बात करें अगर अमन सहरावत की, तो पिछले मुकाबले में उन्होंने डेरियन क्रूज को 13-5 के मार्जिन से हराया था, बड़े मार्जिन से हराया था और टेक्निकल पॉइंट्स के तौर पर उन्होंने ये मुकाबला जीता था। अब अगर बात करें अमन सहरावत की, तो पहला मुकाबला बड़े आसानी से जीते थे, उसके बाद दूसरा मैच भी जीते थे और तीसरे मैच में यानी सेमीफाइनल मुकाबले में उन्हें जापान के टॉप सीड प्लेयर मिले जिन्होंने उनको जल्दी ही हरा दिया था। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अमन सहरावत ने वहाँ हार नहीं मानी, निराश नहीं हुए, वो ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए आए और वहाँ पर कमाल का प्रदर्शन करते हुए वो मुकाबला जीत गए। अब अमन सहरावत ने मेडल तो जीत लिया और इसी के साथ वो यंगेस्ट इंडियन एथलीट बन गए हैं जिन्होंने मेडल जीता हो। इससे पहले ये रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम था। अमन सहरावत की उम्र अभी 20 साल और 24 दिन ही है, तो ऐसे में अमन सहरावत के नाम ये रिकॉर्ड भी दर्ज हो गया है कि यंगेस्ट वो एथलीट बन चुके हैं इंडिया के जिन्होंने मेडल जीता हो। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा कारनामा है। अब बात करते हैं कि अमन सहरावत की ये जर्नी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले आपको बता दें कि अमन सहरावत झज्जर के एक छोटे से गांव से आते हैं जहां उन्होंने शुरू में मिट्टी की कुश्ती में भाग लेना शुरू किया था। 2012 में समर ओलंपिक में सुशील कुमार की रजत पदक जीत से प्रेरित होकर उन्होंने 10 साल की उम्र में उत्तरी दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दाखिला लिया, यानी उनके माता पिता ने उन्हें छत्रसाल स्टेडियम भेज दिया और वो इस उम्मीद में आए थे कि एक दिन वो भी देश का नाम रोशन करेंगे। जब वे 11 साल के थे तो अलग अलग मेडिकल कंडीशन के कारण उनके माता पिता दोनों का ही देहांत हो गया और ये काफ़ी ज़्यादा दुखद थी, क्योंकि 11 साल की उम्र में सबसे पहले घर छोड़ के आना और उसके बाद फिर घर से बाहर रहना, माता पिता से दूर रहना, और ऐसे में उस बच्चे के ऊपर क्या बीती होगी जब उनके माता पिता गुजर गए होंगे। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनके लिए वो वक्त रहा होगा। इसके बाद अमन सहरावत ने 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता था। वहाँ से इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। यह कोच ललित कुमार के अंडर ट्रेनिंग करते थे। 2022 में अंडर 23 एशियाई चैंपियनशिप में अपने स्वर्ण पदक के बाद सहरावत अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने 2022 के एशियाई खेलों में 57 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। अप्रैल 2023 में उन्होंने अस्ताला में 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। जनवरी 2024 में उन्होंने जाग्रेब ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में पुरुषों की 57 किलोग्राम स्पर्धा में टेक्निकल सुपेरियोरिटी के तहत अपने सभी विरोधियों को हराकर स्वर्ण पदक जीता। सहरावत ने इस्तांबुल में 2024 विश्व कुश्ती ओलंपिक अयोग्यता टूर्नामेंट में भाग लिया और पेरिस 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का कोटा हासिल किया। आपको बता दें कि अमन सहरावत 2024 में ही रवि दहिया को भी हरा चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि रवि दहिया को हराया, उनके ऊपर उन्हें चुना गया और उसके बाद फिर पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है और एकमात्र पुरुष रेसलर बन गए हैं जिन्होंने इस बार मेडल जीता है। हालांकि विनेश फोगाट भी जीत जाती, लेकिन उनके साथ वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, लेकिन इन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 2008 से जो रेसलिंग में स्ट्रीक चली आ रही है उस स्ट्रीक को बरकरार रखा है। अब देखना होगा कि 2028 में रेसलर्स क्या करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आपके लिए जानने योग्य यही है कि इनके रोल मॉडल सुशील कुमार थे, जो कि 2 बार ओलंपिक में मेडल लेकर आ चुके हैं और इनका एम वही है कि मुझे गोल्ड जीतना है। तो ऐसे में जल्द ही ये अपना वो एम भी पूरा कर लेंगे। और इनसे जब पूछा गया कि इनकी आगे आने वाले वक्त में क्या तैयारियां हैं, तो इन्होंने यही बताया कि मेरा 2026 एशियाई खेलों को लेकर काफ़ी ज़्यादा तैयारियां मैं उसमें करूंगा और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि मेरे को अभी जो मेन फोकस करना है वो 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने पर करना है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।